आज हम पढ़ेंगे भूधर देव के बारे में। अब मेरा वीडियो भाई साहब आज इच्छुक नहीं है लग रहा है आने का। ठीक। मैम एक क्वेश्चन था। भूधर देव क्या है? भूधर, इनको पृथ्वीधर भी बोला जाता है। जैसे आपने वैदिक नाम सुना होगा ना, पृथ्वीधर। जैसे नाम से पता है, भू माने भूमि और धर माने धारण करने वाला। तो किसी भी चीज को धारण करने की जो क्षमता होती है वो हम भूधर देव से कैच करते हैं। ठीक है। नॉर्थ के ये देवता हैं, N1 से लेके N8 तक इनका डोमेन रहता है। ठीक। सबको ही पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो भूधर मीन्स धारण करना। तो एक नॉर्मल सी बात बताएं, जैसे भूधर का क्या डोमेन है? जैसे कोई हो जो अपने रीति रिवाज को नहीं फॉलो करता हो, बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, संस्कारों को, जैसे घर के सदस्य हो जाते हैं ना कि हम नहीं मानते इन सब कल्चर्स को, अपनी अपने सनातन को नहीं मानते, या फिर हम अपने घर की कल्चर्स को नहीं मानते, हम तो बियॉन्ड द रूल चलेंगे, बड़ों का सम्मान नहीं करना, ये सब चीजें। तो जो बियॉन्ड द रीति रिवाज या संस्कार भी जाएं, जो अपनी जड़ों से दूर, जड़ों को हिलाएं, तो जो लोग ग्राउंडेड नहीं होते उस घर में भी भूधर का दोष पाया जाता है। कि भूधर देवता का दोष होगा, इसलिए जो बच्चे हैं या वहाँ के सदस्य कोई जो ऐसा निकलता है जो ग्राउंडेड नहीं हो, परिवार को, परिवार के बियॉन्ड निकलने वाला कोई इंसान, वहां पे अक्सर करके पूरे घर में ये चीज देखी जाती है। हम कल्चर्स को नहीं मानते, हम अलग कल्चर को मानते हैं, हमें नहीं पता घर में क्या होता था। तो वो तरह के जो लोग होते हैं ना, वहां पे भी भूधर की प्रॉब्लम होती है। जो अच्छे आचरण को प्रमोट करते हैं बहुत, जो अपना, जैसे देखिए अब हम अंबानी की बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे नंबर 1, लेकिन कल्चर देखा है? किसी भी शादी, कितना पैसा होने के बाद भी किसी भी शादी में किसी ट्रेडिशनल ड्रेस, वैदिक पूजाएं, मंत्रों के संग काम होना और हर एक चीज वैदिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना। तो मीन्स वहां का भूधर बहुत स्ट्रांग है उनके घर का। सेम उनके बच्चे, कहते हैं ना पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके पास क्या कमी, क्यों नहीं बिगड़े? क्योंकि भूधर जो है वो स्टेबल है, वहां का बैलेंस है उनके घर का। तो भूधर का काम एक ये भी होता है कि अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार बच्चों को अपने में रखना। ठीक है, कि बच्चे ग्राउंडेड रहें। दूसरा, किसी भी कार्य को शुरू करना, इनिशिएशन की पावर जो होती है वो भूधर में होती है। जैसे भगवान विष्णु के जो हमारे 12 अवतार हैं उसमें अनंत, जो भगवान विष्णु का जो अनंत नाम है, अनंत अवतार को भूधर से जोड़ा जाता है वैदिक में हम जब देखें तो जब ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं तो भूधर उसका, भूधर उसमें फ्लो लाते हैं कि कोई चीज क्रिएट तो की जा रही है, अब वो जर्मिनेट कैसे हो। भाई बीज डल गया तो फिर अंकुर कैसे फूटेगा? तो वो जो अंकुर फूटने का काम है वो जब फ्लो में आता है, कर्म करना, वो है भूधर का काम। कि किसी भी कार्य की, एक सोच लिया हमने, कर्म को शुरू करने का सोच दिया, लेकिन उस कर्म के टुवर्ड्स, सोच के टुवर्ड्स कर्म करना, वो हमें भूधर देवता देते हैं। और उसको अंजाम तक पहुंचाना, कर्म को अंजाम तक पहुंचाना, बीच में अटकाना नहीं, अंजाम तक पहुंचाना। उसके बाद हम उसको एक्सपेंडेड में लाएंगे कि एक्सपेंड हो जाए और चीजें आए, तो फिर हमारे अलग अलग देवताओं के जोन जाते हैं उसमें, कि विवस्वान आएंगे, आर्म आएंगे। लेकिन कर्म की शुरुआत जो है, कि आपने चाहा कि मैं वास्तु पढ़ लूं या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ लूं या फिर मेरा बच्चा कुछ पढ़ ले, पढ़ ले, ये सोच आप तक की है, लेकिन वो पढ़ेगा कि नहीं उसके लिए सर्चिंग करना गूगल पे कि मैं क्या पढूं, मेंटर कौन सा होना चाहिए, क्या क्या चीजें मुझे पढ़नी है, क्या क्या चीजें मेरे बैलेंसिंग होगी, और फिर उस मेंटर को फीस दे के उस चीज के टुवर्ड्स कार्य कर ले जाना, उस सीख को सीखना। ये सब डोमेन किसका है? भूधर का है। तो कुछ कहते हैं ना, मैम ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन मैं वीडियोस ही नहीं देख पाती हूँ। कर्म ही नहीं किया तो वो भूधर डिस्टर्ब है, आता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाती कि क्या है, मन ही नहीं लग रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, हो ही नहीं पा रहा।
तो वो जो हो ही नहीं पा रहा की कंडीशंस होती है ना, बहुत स्टूडेंट्स की हैं अपने वास्तव में, कईयों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मैम नहीं हो पा रहा, क्या करें, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो वो जो टाइम ना मिलना कि नहीं हो पा रहा, ये जो अलग अलग तरह के जो बहाने आते हैं, सब भूदर की वजह से, भूदर के स्थान पे दोष या भूदर देवता का सहयोग ना पाने की वजह से इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होती हैं कि इतना शरीर में आलस है कि इनिशिएशन की पावर ही नहीं है कि कोई चीज इनी इनी जैसे हमने सोच लिया कि उस कर्म को एग्जीक्यूशन में लाना भी तो एक टास्क होता है कि हमने विचार बहुत बनाए, 4-5 प्रोजेक्ट में प्लानिंग कर ली और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम वर्किंग करें, एग्जीक्यूशन पे लाएंगे, तब वो कर्म जागृत होगा, उस कर्म के टुवर्ड्स आपको लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन अगर हम जैसे हम जॉब करना चाहते हैं, जी हम जॉब करना चाहें, मैम नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, ब्रह्मा ने क्या किया, क्रिएशन कर दी आपके दिमाग में नौकरी चाहिए, आपने मतलब इंटरव्यू के कॉल भी आ गए, आप इंटरव्यू देने ही नहीं गए, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये वाली नहीं चाहिए थी, वो वाली नहीं चाहिए थी, और एक भी इंटरव्यू में गए नहीं। या फिर आप जॉब करते हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जॉब के टुवर्ड्स जब घर से निकलेंगे जॉब करने जाने, वहां पे कर्म करेंगे तब तो कुछ प्राप्त होगा। रोज हॉलीडे लेके बैठ जाएंगे तो भूदर खराब है, करना ही नहीं, करने का मन ही नहीं कर रहा जॉब, तो भूदर खराब है। ठीक है, तो भूदर का जो है वो डोमेन बहुत बड़ा होता है कि पावर ऑफ एग्जीक्यूशन भूदर के पास है। जो आपके डेली टास्क हैं, जैसे डेली रूटीन वर्क है, प्रोफेशनल वाइज या प्लानिंग वाइज, कि आपने डेली लाइफ का काम है आपका, वो डोमेन भी भूदर का होता है। कि जैसे आप नॉर्मली क्या है कि 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठ गए, ठीक है, जनरली आदमी 7 से 8, 6, 7, 8 घंटे सोता है, ठीक, और वो सोया, नॉर्मल पूरी नींद लेने के बाद भी वो सुबह क्या कहता है, अभी नहीं उठना, आलस आ रहा है यार, बॉडी पेन हो रही है, एक बार उठे फिर सो गए। तो मीन उसे पता है कि अगर मैं जल्दी उठूंगा या फिर इस तरह चीजें करूंगा तो चीजें हो जाएंगी। प्लानिंग थी कि मैं कल जल्दी उठ के ये काम कर लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं किया, प्रॉपर नींद होने के बाद भी नहीं किया, तो मीन भूधर में दोष है, भूधर देवता आपका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जो लेजीनेस है वो भूधर दे देते हैं, अननेसेसरी लेजीनेस। अच्छा, ये जो लेजीनेस से सोचे कि जैसे कुंडली में है, किसी के लगन में, जैसे मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ाती हूँ तो उसमें कुंडली में लगन में शनि बैठे हैं, तो शनि का वर्क होता है प्रोसेस को स्लो करना। तो अगर किसी इंसान की प्रवृत्ति ही स्लो है तो उसको स्लो भी नहीं कहते, जिसके लगन में शनि है तो उसको क्या कहेंगे कि वो लेजी नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है। शनि वाला जो होता है, जिसके लगन में शनि होते हैं, वो अपने हिसाब से काम करने वाले होते हैं, अपने तरीके से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि उनके भूधर में दोष है, क्योंकि देखो प्रवृत्ति को हम नहीं चेंज कर सकते हैं, जो ईश्वर ने उसकी प्रकृति जो बनाई है उसको नहीं चेंज कर सकते। देखिए जैसे अगर सूर्य है आपके लगन में, तो इंसान एक्शन में रहता है, सारे काम मैनेजमेंट के संग करता है और जल्दी उठेगा, अपनी चीजें सही टाइम पे पूरी करता है। लेकिन अगर उसमें दोष आ रहा हो सूर्य वाले इंसान पे, या फिर जो ये चीजें माहौल हमें दिखता है कि इंसान की प्रवृत्ति कैसी, उस प्रवृत्ति में अगर कुछ चेंजेस आते दिखते हैं कि उसके हिसाब से वो वर्क प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो तब आती है दिक्कत कि भूधर के उसमें दोष है। जैसे आपके अग्नि तत्व तो जल्दी काम करता है, एयर तत्व वाले जल्दी काम करते हैं, लेकिन यहाँ आप अगर जल और पृथ्वी को ले आए, जैसे ही जल और पृथ्वी को लाएंगे तो जल पृथ्वी प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। तो देखो, उनसे नहीं कहेंगे कि हमने भूधर पे भोग लगाया और वो एकदम से अग्नि तत्व में आ जाए, ये चीज एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन एक जनरली नॉर्मली डोमेन देखेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा स्लो हो गए, अग्नि तत्व वाला स्लो हो गया, तो तत्वों को पहचान के इंसान की प्रवृत्ति के अनुसार अगर हम भोग लगाते हैं भूधर का, तो उसमें थोड़े एक्शन आपके अच्छे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जैसे रजस तमस सत्व, आप लोगों ने सबने पढ़ा है, तो रजस वाले ज्यादा एक्शन में रहते हैं, सत्व वाले नॉर्मल हैं, और तमस वाले स्लो हैं। तो प्रकृति को देखना पड़ेगा कि भूधर डिस्टर्ब है कि नहीं है, कि आप तमस वाले के यहाँ भूधर का भोग लगा लगा के परेशान है और मैम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होगा भी कैसे।
कुछ नहीं होगा वहां पे। भूधर भूधर बेचारे क्या करेंगे, प्रवृत्ति सबकी प्रवृत्ति नहीं है। भूमि ही नहीं थी ऐसी कि तमस भूमि में आपने बना दिया कुछ और। तो तमस की भूमि में अगर आप कुछ और बना देंगे, फैक्ट्री चला देंगे, तो फैक्ट्री बेचारी कैसे रन करेगी। वही चीज कमर्शियल में आ जाए तो तमस की भूमि में हम फैक्ट्री नहीं बनाते हैं। केवल इसीलिए नहीं बनाते कि वर्किंग फास्ट नहीं होगी, और फैक्ट्री में चाहिए होता है कि वर्किंग फास्ट हो। तो दैट टाइम भी भूधर का दोष होता है कि इंसान को जो बार बार तमस की धरती लेके आएगा ना कि इस पे फैक्ट्री बनाओ, तो उसकी प्रकृति में ही दोष होता है। फिर हमें भूधर देखने पड़ते हैं कि क्या विचार चल रहे हो, किस तरह से ये एक्शन लेंगे। तो मतलब फायर वाला चीजें जल्दी कैच करेगा आपका। उसके बाद आपके एयर वाले, आपके आकाश वाले, फिर जल, और सबसे लास्ट में आपके पृथ्वी वाले। जैसे अगर कोई इंसान कोई ऑफर लेके आया, सोचो कोई ऑफर लेके आया कि ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो और इससे आपकी पैसा दुगना हो जाएगा। सबसे पहले आपका फायर वाले और एयर वाले होंगे, आंख बंद किया बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें दुगने हो जाएंगे। उसके उसके बाद आकाश वाला आएगा, देन जल वाला थोड़ा सोचेगा। पृथ्वी वाला मालूम है क्या कहता है कि कर लो सब, मैं आराम से सोच के करूंगा। तो पृथ्वी तत्व वाले पे अगर भूधर लगाओगे ना, तो वो थैली, अगर आपने भूधर देवता का भोग लगा दिया, तो वहां पे चीजें देखो प्रॉपर नहीं चलती। अदरवाइज नॉर्मल टास्किंग में अगर इंसान की लेजीनेस है, प्रॉब्लम आ रही है, चीजें नहीं सही आ रही, तो भूधर का जो होता है डोमेन वर्क करता है। ऐसे ही भूधर के जो पद पे ना हम लोग मंदिर नहीं बनाते, एग्जैक्ट भूधर के पद पे मंदिर नहीं बनाया जाता। क्योंकि भूधर क्या है, आपका नॉर्थ वाला जोन, मरकरी का स्थान, चलायमान। और वहां पे अगर आप पूजा पाठ लाते हैं, तो पूजा पाठ क्या है, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर क्या है, स्थिरता दे देते हैं। सभी जानते हैं कि जुपिटर स्थिरता देंगे। फिर क्या होगा, पूजा पाठ वाले नॉर्थ वाले जोन में आप लाल या पीला रंग बिछाएंगे, अखंड ज्योत जला देंगे, जो बिल्कुल बियॉन्ड चला जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में तो हम मैम ये दोबारा बोलेंगे। आवाज मुझे क्लियर नहीं आई है। किसी को आई है क्या आवाज कुछ मेरी क्लियर? मेरी है। सबरीना जी, आपका जो है नेटवर्क हाँ जी। इश्यू है शायद। जी। अच्छा, ये दोबारा बोलेंगे जो आप अभी बोल रहे थे अभी अभी, ये जो कि अभी मैं आप कैसे बोलूं तम कि कहाँ से रजस सीख और जाता। तमस वाली हाँ, रजस एक्सप्लेनेशन। तमस सतव तो जनरली गुरुदेव ने पढ़ाया हुआ है कि रजस वाले होते हैं वो एक्शन टेकर होते हैं, और सतव वाले जो होते हैं वो नॉर्मल कि बैलेंस चलते हैं। लेकिन तमस वाला इंसान थोड़ा स्लो होता है कि एकदम से एक्शन नहीं लेता, सोच समझ के विचारना ज्यादा, और पता चला फिर भी नहीं लिया। तो मैंने ये बताया कि भूदर का भोग जब मैं कहूँ कि ये लेजीनेस खत्म करता है, तो इसको भी समझना है कि किसकी लेजीनेस खत्म करेगा। हर किसी की थोड़ी कर देगा कि तमस वाले पे हमने भूदर का भोग लगाया और कहो कि वो बिल्कुल फायर बन जाए, तो वो नहीं होता। लेकिन हाँ, तमस वाले में विकृति ज्यादा आ रही होगी तो आपकी प्रवृत्ति सुधर जाएगी भूदर का भोग लगाने से। सेम आपका मैंने पूजा के लिए बताया कि पूजा में हम क्यों नहीं करते, क्योंकि जनरली देखो जो भी एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे उनको भी पता होगा कि जो आपका भूधर जो स्थान है वो कुंडली में कर्म त्रिकोण है, कर्म लाता है। जो मैंने कहा ना कि भूधर देवता कर्म को इनिशिएशन देते हैं, तो 2 6 11 वाला स्थान है वो। ठीक है, लेकिन पूजा पाठ क्या है, 1 5 9 धर्म त्रिकोण में आ जाता है वो। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, इसलिए भी एग्जैक्ट भूधर के स्थान पे कभी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। वो क्या होता है, कार्य की गति को, इनिशिएशंस को रोक देता है। ठीक है, तो एक तो ये वाली बात हुई। एक भूदर जो है किसी भी कार्य की शुरुआत, अपॉर्चुनिटी को लाना, जो कहते हैं ना कि कैसे शुरुआत हो, अपॉर्चुनिटी कैसे आए, मनी वाइज, बिजनेस वाइज, रिश्ते ही नहीं आ रहे, क्लाइंट ही नहीं आ रहा, कस्टमर ही नहीं मिल रहा, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। मतलब एक तो होता है कि आर्यमा की रिश्ते जुड़ नहीं रहे शादी के, एक हो रहा है कि रिश्ता ही नहीं आ रहा।
रिश्ता ही नहीं आना मीन्स क्या है? दैट टाइम आपका भूधर देवता की प्रॉब्लम है कि कोई चीज आई ही नहीं रही, इनिशिएशन ही नहीं हो रहा। लोग कहते हैं ना मैम ऑनलाइन क्लाइंट ही नहीं मिल रहे, आते ही नहीं है। क्लाइंट आएगा, आपका प्रोडक्ट देखेगा, तब तो दोबारा रिपीट होगा। दोबारा रिपीटेशन आरएमआ का काम है, लेकिन क्लाइंट को आके आपकी शॉप दिखाना वो भूधर का काम है। कि भूधर अगर ठीक है तो क्लाइंट आपकी शॉप पे आएगा, इनिशिएशन होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी। मतलब जीवन में कुछ आना या मिलना, उसकी शुरुआत होना, उसका माध्यम कौन है? भूधर है। उसमें ग्रोथ आना बाद में आर्यमा और व्यवस्वान पे जाएंगे, लेकिन जब तक शुरुआत ही ना हो तब तक प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही जैसे पैसा लाने की बात करते हैं हम कि मनी स्टक हो गई है, फटाफट जाओ साउथ ईस्ट में भोग लगा दो और मनी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब पैसा अटकता है इंसान का बिजनेस में, मैं कहूँ तो लोग क्या कहते हैं, मैम बिजनेस में कैश फ्लो, कैश का फ्लो नहीं बन पा रहा है, पैसा अटक जा रहा है। फ्लो की दिशा क्या है आपकी? भूधर की दिशा फ्लो। इनिशिएशन तो चले, हमने मार्केट में पैसा डाल दिया, वापस में ग्रोथ तो आए, हमारे पास जनरेशन तो हो, तो दैट टाइम भी भूधर का दोष आता है। भूधर का दोष तब आता है जब आपने मार्केट में पैसा फेंका है, मतलब आपने चीजें ले ली, लेकिन आपका जनरेशन ऑफ मनी कैश फ्लो का बन ही नहीं पाया, फ्लोइंग वे में वो पैसा रोटेट ही नहीं हो पा रहा। जो रोटेशन की कमी आती है पैसे की, वो आपके भूधर का काम हो जाता है। रोटेशन ही नहीं मिल पा रहा, कि हम क्या करें, पैसे फंस गए। देखो लेकिन इसमें भी एक काम है कि भूधर का भोग लगाया, अब किसी का ब्याज बट्टे का काम है, सोचा एक इंसान, देखो वाजिब काम करना और एक चीटिंग करने में दो अलग अलग अंतर होते हैं। कि हमने किसी को मूल दिया था, हम ला मतलब सोचो 50,000 लिया था हमने, ब्याज ब्याज में हम 3 लाख रुपए खा गए, और अब वो मूल नहीं दे रहा है तो हम भूधर का भोग लगाए पड़े हैं। तो उस कंडीशन में भूधर काम नहीं करेगा कि भाई अब मेरा मूल भी आ जाए। भाई ऑलरेडी हम जब चीजें कर चुके हैं, या फिर हमने किसी के लिए किसी को वादा किया कि हम इस स्टाइल का आपको प्रोडक्ट देंगे, और हमने प्रोडक्ट भेजा, वो उसके पैमाने में सही नहीं था, और हम भी जानते कि हमने चीटिंग करी है, और हम कह रहे हैं उसने हमारा पैसा रोक लिया या काट लिया। दैट टाइम आप चाहे साउथ ईस्ट में भोग लगाओ, चाहे भूधर देवता का भोग लगाओ, पैसा नहीं आएगा, क्योंकि देवता भाव से चलते हैं आपके। और दैट टाइम आपकी भाव की शुद्धता क्या है? आपने अगर शुद्ध मन से कर्म किया है, तो देवता का भोग लगाने के बाद आपको 101% रिजल्ट आ जाता है। मैं अपना बताऊं तो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा पैसा लेके कोई कहाँ जाएगा? जा ही नहीं सकता, आंख बंद करके वापस देने आएगा। मैं कभी किसी से मांगती ही नहीं, मुझे पता है कि मेरी कंसल्टेंसी मेरे पास घूम फिर के अभी नहीं आ रही तो 6 महीने बाद अपने आप ही दे जाएगा वो, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने कर्म किया था टुवर्ड्स बिल्कुल सच्चे मन से। अगर मैंने सच्चे मन से कर्म किया है तो मेरा पैसा रुकता नहीं है। अगर मैंने दीपक जला दिया साउथ ईस्ट में, या फिर भूधर का थैली रख दी, तो वो विद इन 3 डेज पैसा वापस है मेरा। तो मेरे को गारंटी है अपने पैसे की, तो कभी मैं चिंतित नहीं होती पैसे के लिए भी। कभी किसी ने कहा मनी माइंडेड बिल्कुल नहीं, आंख बंद करके मैं कभी किसी से कहती नहीं कि मुझे पैसे दे दो या क्लाइंट कंसल्टेंसी दे दो, कि ये सब चीजें मेरे मुझसे आप लोगों ने सुनी ही नहीं होगी, किसी जो इच्छा हो, हर इच्छा। तो इसीलिए ये है कि देखो भावना, हम लोगों की भावना, पंचम जो घर है हमारा, किसी को कष्ट देके सता के उससे कंसल्टेंसी लेके हम अपना 5वें घर का डोमेन बिगाड़ लेते हैं, अपने कर्माज में दिक्कत ले आते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए भी, किसी भी कंसल्टेंट को नहीं करनी चाहिए। आत्मा की शुद्धता के संग जितने पैसे आप मांग सकते हो आराम से मांगो, लेकिन किसी को सता के नहीं। ठीक। दूसरा, जैसे इस तरह के पैसे जब अटकते हैं तो वैदिक में जो कहते हैं, भूधर की दिशा में मोती डालो, रत्न। जो मोती अगर हम इंसर्ट करवाते हैं तो उससे भी फ्लो बनता है। किसमें? जो रोटेशन नहीं घूमता ना पैसे का मार्केट में, उसमें, कि मार्केट में पैसा अटक गया है मेरा, तो मेरा बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा है। मतलब हमने सही भाव से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन वो, भाई
उधारी पे जाता है, फिर वो वहां से बिकता है, फिर पैसा आता है। यही बिजनेस है कि रोटेशन पैसे का घूमता है व्यापारी का। अगर वो रोटेशन के फ्लो में, मनी रोटेशन के फ्लो में कहीं दिक्कत आती है, तो दैट टाइम एक रेमेडी ये भी होती है कि बुधर के स्थान पे हम मोती डलवाते हैं। ये वैदिक में डलवाते हैं, बाद बाकी आप हेलेक्स पिरामिड्स पे काम कीजिए और बुधर के आप थैली रखवा दीजिए। ठीक है। बुधर का आटे भोग की क्या है थैली बुधर का? आटे आटे की। की थैली ना? हाँ, आटे की थैली। हाँ, आटे की थैली है शायद। हाँ आटे आटे की की थैली। थैली रखवा देते हैं। आटे में चीनी मिक्स करके। गुंजन जी सिर्फ आटे की थैली है। आटे की थैली तो है, थैली, वो आटा, बस आटा ही आटे तो की है थैली। शायद। सिर्फ आटा ही बोले थे। सिर्फ आटा है, तो मतलब उसको किसी पाउच में रखते हैं। ठीक है। ऐसे ही मौके ना मिलना। गुंजन अच्छे जी, आपने बोला मोती डलवा दीजिए, वो कैसे डलते हैं? मैंने गुंजन जी मैंने भी डाले मोती। हेलिक्स पिरामिड और स्टड और स्प्रिंग्स डलवा दीजिए आप बस। वो वैदिक सॉरी, का मैं डोमेन है सबीना जी, वैदिक सीखना पड़ता है उसके लिए, वो हमारी क्लास का डोमेन नहीं है, देखिए है ना। एक जनरली नहीं मैंने नहीं बताया, ये हमारी क्लास का डोमेन नहीं है। और वो हर एक चीज इन ग्राउंड की जाती है। ठीक है। नहीं, आप बोल रहे हैं मोती डलवा दीजिए, तो वो कैसे डलते हैं? किलो के हिसाब से, इंसान के वजन वजन के 10%। तो एक पराठा दे देना भाई। ये कमर्शियल और वैदिक के काम होते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट जोन है। लेकिन देखिए इसका इतना अंतर नहीं पड़ता। अगर हम एल्युमिनियम के हेलिक्स पिरामिड पे जाते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव है। तो जब उधर के ज्यादा दोष दिखाई दे आटे की साइड, मतलब आपको उस दिशा पे ही दोष है, जैसे आपने टॉयलेट बना दिया, या फिर कोई अग्नि का स्थान हो गया वहां पे, या फिर डस्टबिन है, यहाँ पे ड्रेनेज है, अगर इस तरह की चीजें होती है, दैट टाइम आपको ट्रीटमेंट करा के अंदर एनर्जीज डालनी पड़ती हैं। एलेक्स पिरामिड स्प्रिंग और स्ट्रेस आप लगाएंगे ही लगाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आती है। ठीक है। तो भूधर के स्थान पे कभी दोष नहीं देना चाहिए। आप स्थान मार्क कर ले, और वहां पे कभी भी दोष दोष वाली चीजें होती हैं, तो इंसान के लिए नया कुछ जनरेट नहीं हो पाता, नया क्रिएशन उसकी लाइफ में नहीं आता। जैसे अच्छे अवसर आना की बात करूं, कि नौकरी में अच्छे अवसर नहीं आ रहे। अभी आपको चाहे नौकरी चाहिए, विदेश जाना है बिजनेस में, या फिर कोई हिडन टैलेंट, कि आपने कोई प्लानिंग करी और उस प्लानिंग के हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। जैसे आपके पास कोई टैलेंट था, या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, और आप सोच रहे हो, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो स्टार्ट ना हो पाना भी भूधर की कमी से होता है। कभी मैम कभी इसका डोमेन, देखो, मैम जो मैं ऑडिबल। स्त्री माँ बनना चाहे, मैम सारी मैं चीजें ठीक है, ऑडिबल थी। और माँ बन ही नहीं पा रही, मीन्स देखो इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि कंसीव ही नहीं कर पा रही, और एक मिसकैरेज हो जाते हैं। तो मिसकैरेज वगैरह जब होते हैं, तब हम अलग देवता हैं हमारे, आप सबने पढ़े हुए हैं। लेकिन जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा, जब जर्मिनेशन नहीं, मतलब स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही, कर्म ही नहीं हो पा रहा, स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही, सब चीजें ठीक है, तो कभी कभी दैट टाइम भूधर देवता आपके काम आ जाते हैं, कि काम करना, मीन्स इनिशिएशन स्टार्ट कर देते हो उसके टुवर्ड्स वो, कि मैम प्रोसेस मैं स्टार्ट हो जाए, ऑडिबल। जिससे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, शरीर में ही कहें इसको। मैम मैं ऑडिबल। ये हाँ, अंजलि जी बताएं। हाँ एक मेरे बारी को एक। क्या होता है, देखो अंजलि जी, मैं लिटरली बताऊं, मैं सबको बोलने का मौका दूंगी, सबको हैंड रेज करने का मौका दूंगी, लेकिन अगर मैं कुछ बोल रही हूँ उसको पढ़ा लेने दो, फिर वो ध्यान से उतर जाता है, तो फिर याद ही नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ाया क्या, और फिर कहोगे बैग बोलो तो मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक। क्योंकि ये बियॉन्ड द आपके स्टडी चल रहा है, तो जितना मुझे आता है, देखो मैं जितना ध्यान में आता रहता है, मैं सोचती हूँ कि क्या नया पढ़ाऊंगी, तो सोच के संग पढ़ाई चली जा रही हूँ। तो क्वेश्चंस होंगे, अभी हैंड रेज करवाऊँ सबसे, ठीक है। कहाँ थी? कंसीव करने के जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है। कंसीव की बात हो रही थी हाँ, मैम। जैसे गर्भ के लिए, कि अगर किसी को कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। या फिर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कोशिश तो बहुत कर रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है। मैं पढ़ती बहुत हूँ, सीख नहीं पाती। हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हमें एक्शन उसका रिजल्टेंट नहीं मिल पाता, समझ में कुछ नहीं आ पाता। सीख अंदर हमारे नई चीज सोच ला ही नहीं पा रही। 2+2 4 होता है, हमने देखा, लेकिन हम 2+2 4 होता है इसको सीख ही नहीं पाए।
वो उससे उसका क्या प्रभाव हुआ वो आ ही नहीं पाया। तो जब आ नहीं पाता, एक्शन हो नहीं पाता, आउटकम मिल नहीं पाता किसी चीज का, तब भी जो भूधर देवता होते हैं कि किसी कार्य को शुरुआत करना और उसको फ्लो में लाना। स्टडी हमने स्टार्ट करी और स्टडी को हम पढ़ते रहे फ्लो में, ऑब्स्टिकल ना आए, हम अटके ना, बार 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 बार, जैसे कहीं साइड पे भी अगर कार्य बार बार अटक रहा हो तब भी भूधर देवता को देखना चाहिए कि बार बार आखिर फ्लो में चलता हुआ काम रुक क्यों जाता है बार बार। तो रुक क्यों जाता है, तो हो सकता है कि भूधर देवता के दोष, पद पे दोष हो, इस चक्कर में बार बार जो है वर्क रुक जाता है। कभी कभी सपोर्ट कि एक ऐसा सपोर्ट जो हम चाहते हैं, हमने कोई वर्क स्टार्ट किया, ठीक है, तो हमारे पास हर एक चीज है, हर एक चीज है, प्लानिंग सब चीज, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा इंसान चाहिए होता है कि जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे, जो कंप्लीट सपोर्ट दे, बस सपोर्ट ही चाहिए, कि वो हमें गिरने ना दे। तो भूधर क्या है, वो बेस है, भूधर आपकी नींव है, ऐसी नींव जिसपे आप चल सकते हो और दौड़ सकते हो। बाद में विकसित होना है, एक्सपेंड करना है, तो चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाए, आगे आगे देवता मिलेंगे, लेकिन नींव क्या है, नींव आपकी भूधर है। तो भूधर आपको प्लेटफॉर्म देता है बड़ा बना के। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि मैम मेरे पास सब कुछ है, ज्ञान है, जैसे मोनार्की आपको मिल गया, मोनार्की क्या है, आपका प्लेटफॉर्म है, भूधर है आपके लिए, कि मोनार्की आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है गुरुदेव ने, कि अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने आप को ग्रो करो। तो वो जो भूधर दिया है गुरु जी ने, वो मोनार्की है, ठीक। ये एक आपको जरिया मिल गया। अब जरिया वो आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपकी नींव है, गुरुदेव हैं जो आपको गिरने नहीं देंगे अब, क्योंकि जो भूधर देवता होते हैं वो अ, खराब से खराब कंडीशन में भी आपको उस परिस्थिति में खड़े रहने की क्षमता देते हैं, मतलब आपको बैक नहीं जाने देंगे। आप ग्रो नहीं कर पा रहे वो बात अलग है, लेकिन आप गिरोगे नहीं, ये गारंटी भूधर की होती है कि गिरने नहीं दूंगा, सपोर्ट हमेशा रखूंगा कि आप खड़े रहो। तो वो गुरुदेव का काम है, ठीक है। तो आंख बंद करके मोनार्की को ज्वाइन कर लें और मोनार्की में काम करें, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट है आपका, ठीक। तो आगे जो बढ़ाने का काम होगा वो विवस्वान का है, आपके कर्म, आपके अंदर की फायर जो विवस्वान देगा, लेकिन प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने दिया है, और जड़ों से जुड़े रहोगे तो टिके रहोगे, ठीक है। तो जिस जहां से ग्रो करे हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी, क्योंकि जड़ ही काट दोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, सूख जाओगे, ठीक है। तो भूधर देवता का इतना बड़ा डोमेन है, इस स्थान को कभी ऊंचा नहीं करते, ज्यादा बैलेंस रखते हैं, क्योंकि ऊंचा कर दोगे तो गिर जाओगे। तो और स्थान के बराबर इसको रखा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि भूधर देवता के स्थान को ऊंचा नहीं किया जाता, जो कहते हैं ना स्लोप एंड स्पिट के कॉन्सेप्ट पे। तो ये भी देवताओं का डोमेन है कि किस देवता को हम ऊंचा रखें, किसको नहीं रखें, ठीक है। तो बस यही है कि जैसी भावनाएं हैं जब क्लाइंट आए, अच्छा, कि कैसे आप लोगों से जुड़ पाए या फिर क्या कर पाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, भूधर हम लोगों के लिए क्या है, भूधर हम जो लोगों के लिए हमारा बेस हमारी पढ़ाई है भूधर, कि हमने जो पढ़ा है, हम जितना अपने साधना से जुड़े, अपने यूनिवर्स से जुड़े, अपने इष्ट से जुड़े। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी क्लाइंट के घर जाते हैं और गए और अचानक से कुछ क्लिक होता है, और ऐसा क्लिक होता है जो दिशा के विरोधी होता है, ठीक है, कि उसके वहां पे कुछ होगा और ऐसा करने में सही हो जाएगा। तो कभी कभी वो उल्टा काम करने से भी सीधी चीजें आ जाती हैं। साउथ ईस्ट में कभी कभी हरा बल्ब हटा दो तब भी चीजें आ जाती हैं। तो साउथ ईस्ट से जिस दिन हरा बल्ब हटाओगे ना, उस दिन चीजें आ गई, मीन्स ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया। तो वो जो ईश्वर ईश्वर का सपोर्ट आपको मिल रहा है, यूनिवर्स का जो सपोर्ट मिल रहा है, वो भी आपके लिए भूधर है, भूधर देवता का सपोर्ट है वो, क्योंकि वो आपको, अगर आप कहीं कुछ काम करने करके आए हो तो आपको गिरने नहीं देंगे वो यूनिवर्स। तो आपके जो अलग हैं निरंजन, वो आपको गिरने नहीं देंगे। तो भूधर का साथ पकड़ के आप ग्रो करें,
तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो आप इस स्थान पे पढ़ सकते हैं, सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, पैसे से जुड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन नो डस्टबिन, नो टॉयलेट, नो अदर एडल्ट्रेटेड एक्टिविटीज और जिनको हम दोष मानते हैं ना, ऐसी चीजें नहीं करते हैं इस स्थान पे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भूधर देवता क्या है। और भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन आज इतना ही, फिर नहीं तो क्लास नहीं हो पाएगी। अब जो जिसके क्वेश्चन हो वो पूछ लें कि क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन है, और हैंड